सागर लुटाते हैं, सागर लुटाते हैं। बच्चों के बुलावे पर हनुमान आते हैं, बच्चों के बुलावे पर हनुमान आते हैं। बच्चों में संकल्प जो आए, वरदाता ही भागे आए। बच्चों में संकल्प जो आए, वरदाता ही भागे आए। हर आशाएं पूरी करके वादा निभाते हैं, वादा निभाते हैं। बच्चों के बुलावे पर हनुमान आते हैं, बच्चों के बुलावे पर हनुमान आते हैं। की डोर का खेल निराला, बंध कर आता है दिल वाला। प्यार की डोर का खेल निराला, बंध कर आता है दिल वाला। बिन मांगे वो स्वर्णिम युग का भाग्य दिलाते हैं, भाग्य दिलाते हैं। बच्चों के बुलावे पर हनुमान आते हैं, बच्चों के बुलावे पर हनुमान आते हैं। हर कार्य में उनका वो साथ निभाते हैं, साथ निभाते हैं। बच्चों के बुलावे पर हनुमान आते हैं, बच्चों के बुलावे पर हनुमान आते हैं। ओम शांति। गुड इवनिंग। मुझे रोज रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि प्लीज़ अपने कैमरास वीडियो ऑन कर लीजिए, तो जो कर सकते हैं वो कर लें, ठीक है। तो आज का नया सेशन स्टार्ट करते हैं। कल तक का सो क्लियर था ना, कर्मा तक, है ना। हम जो एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं वही आ रहा है हमारे पास, है ना। और आत्मा है तो एनर्जी है हमारा पहला कर्म। तो ये 7 गुण देंगे तो हर चीज़ हमको मिल जाएगी, है ना। जितना इसको एक्सपीरियंस करेंगे अपने 7 गुणों को और ये देंगे ना, तो हर चीज़, है ना, अंदर की सक्सेस भी और बाहर की भी इसी से मिलेगी, जितनी हमारी अच्छी एनर्जी होगी, है ना। तो क्योंकि हर चीज़ जो हम दे रहे हैं, है ना, वही मैनिफेस्ट होके आती है, तो वो ये आती है ना, हमारी साथ जो एनर्जी है, ये हमने समझा, है ना। और हमारी वैल्यूज़ कितनी इम्पोर्टेंट है ना। जो वैल्यूज़ हमको लगता है काम नहीं करते, एक्चुअली वही पावर है ना। और उसी से हमको सक्सेस मिलेगी और शांति भी मिलेगी, खुशी भी मिलेगी, है ना। फिर हमने ये भी देखा था कल, है ना, भगवान क्या कर्तव्य करता है ना। वो कोई बाहर जादू नहीं करता है, वो हमारे अंदर कैसे परिवर्तन करता है ना, ज्ञान से। ज्ञान देता है, अपनी शक्ति देता है, जिससे हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं। क्योंकि ना हमें जो भी सिचुएशंस हमारे लाइफ में है, वो जो हमारे यहाँ पे इमोशंस फीलिंग्स हमने, है ना, संस्कार गलत बना लिए, उसी का रिजल्ट है बाहर जो भी है। यहाँ जो मेरे संस्कार बने हुए हैं ना, उसी का फल है बाहर के कर्म। तो जब हम अंदर को हील कर देते हैं भगवान, तो बाहर का अपने आप ठीक हो जाता है ना। अगर बाहर का आप एक सिचुएशन ठीक करो, दूसरी आ जाएगी, दूसरी करो, तीसरी आ जाएगी। जब तक अंदर जो संस्कार गलत बना लिया है ना, उसको हम ठीक नहीं करेंगे,
ना, उसको ठीक करना है ना। प्रॉब्लम रूट यहाँ खराब हो गई, हमने अपने सारे है ना इम्प्रेशंस गलत बनाते गए हम। तो आत्मा को हील करता है, तो उसकी सिचुएशंस अपने आप हील हो जाती है। तो ये है भगवान का कर्तव्य, है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब है ना, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर हमने देखा ना, नई स्थापना हमारे अंदर, विष्णु मतलब पालना हमारे अंदर अच्छे संस्कारों की। हम्म? और है ना, संस्कार शंकर द्वारा विनाश, तो हमारे नेगेटिव संस्कारों का विनाश। ये है भगवान का कर्तव्य, है ना। तो अब है ना, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता दिखाया शास्त्र में, तो अब देवताओं को भगवान क्या ठीक करेगा, वो तो ठीक ही है, तभी तो देवता है ना। हम मनुष्य में प्रॉब्लम्स आ गई ना, हम दुखी हो गए, तो वो कहाँ किसको ठीक करेगा, हमको, है ना। तो वो ज्ञान भी हमको ही आके देगा ना इस दुनिया पे। हम्म? तो अब हम वो समझते हैं कैसे वो देता है। उससे पहले हमने ये तो समझ लिया ना कि हम आत्मा है, ये तो क्लियर हो गया, हम एनर्जी है, आत्मा मतलब एनर्जी, है ना। और हमारी एक लंबी जर्नी है, सिर्फ हम यहाँ तक तो, इस जन्म तक तो नहीं है ना, लिमिटेड, इतनी तो जर्नी नहीं है हमारी। इससे पहले भी हम थे, मतलब 100 साल पहले भी हम थे। अभी तो कोई 100 साल की उम्र के नहीं होंगे ना इस बॉडी के, मतलब तब भी हम थे। 500 साल पहले भी तो आत्मा थी, क्योंकि एनर्जी तो कभी डिस्ट्रॉय होती नहीं है, मतलब 1000 साल पहले भी हम थे। और आने वाले 1000 साल हमेशा हम रहेंगे, क्योंकि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, राइट। तो फिर हम थे तो कहाँ थे, क्या कर रहे थे, है ना, और अब क्या करेंगे, है ना। जो हमारे इतने सारे ये संस्कार बन गए, कैसे बन गए, है ना, सिर्फ इस जन्म के तो नहीं है। तो हम अपनी स्टोरी को समझेंगे, ठीक है, जो भगवान ने बताया, हमको नहीं पता था, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। उससे पहले ना, देखिए, अम, जिस चीज़ का हमको मालूम नहीं होता ना, उस चीज़ की हमको इच्छा नहीं होती। सपोज मैं बताती हूँ, एक कंट्री है जिसका नाम एक्स है। एक कंट्री है, उसका नाम एक्स है। अब किसने उस एक्स कंट्री के बाद, एक्स कंट्री है, वहां जाने के लिए किसने कभी सोचा कि मुझे एक्स कंट्री में जाना है? माइक ऑफ है क्या? ऑन ही है ना। एक कंट्री है, उसका नाम एक्स है। अब किसने किसने सोचा है कि हम कभी जाएंगे उस कंट्री में? कभी किसी नाइस ने सोच। सोचा? नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं था ना एक्स नाम की कोई कंट्री भी है ना। तो जिस चीज के बारे में हमको पता ही नहीं है, कुछ एग्जिस्ट भी करता है, वहां जाने की कभी इच्छा भी नहीं होगी ना। लंदन के बारे में पता है ना, स्विट्जरलैंड के बारे में पता है, तो वहां जाने की इच्छा होगी हमारी कि हम कभी लंदन जाए, स्विट्जरलैंड जाए, है ना। पर जिसके बारे में पता ही नहीं है ना, जिसका हमको अनुभव ही नहीं है ना, स्विट्जरलैंड के बारे में हमने सुना है, वीडियोस में देखा है, तो इच्छा है। हाँ, जिसके बारे में हमको अनुभव ही नहीं है, इच्छा नहीं है, वहाँ अनुभव ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, वहां जाने की इच्छा भी नहीं होगी। अब देखो, हम सही। सबकी इच्छा है ना, खुशी की, बहुत सुख की, सारा सुख होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि दो है, हेल्थ है, वेल्थ है, पर रिलेशनशिप अच्छे नहीं है ना, या फिर रिलेशनशिप अच्छी है तो हेल्थ अच्छी नहीं है। हमको सब चाहिए, राइट, सारे सुख चाहिए। पर हमने सारे सुख देखे नहीं है ना। हर एक के पास एक है तो एक नहीं है, दो है तो कुछ नहीं है ना। फिर भी इच्छा हम सबकी है सब कुछ होने की, क्यों? जबकि हमको पता है इस कलयुग में तो ऐसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो सबका दुख लगा ही रहता है। फिर भी इच्छा है ना, तो जरूर हमने कभी ना कभी इसको एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए इच्छा है। हाँ, ठीक है। अब हम आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले ना एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं कि आज का सेशन क्या है। जैसे ना, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि ना, मतलब हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हम क्या कर रहे हैं इस दुनिया में, है ना, क्या करना है हमको, मोटिव क्या है हमारा, या हम क्यों आए हैं इस दुनिया में, नहीं आते ही तो अच्छा था, है ना। कई लोग बोलते हैं हमको तो मोक्ष चाहिए। तो ना, क्यों आए हैं, या फिर है ना, इतनी दुनिया में दुख है, टेंशन है, तो ऐसी दुनिया हमको नहीं चाहिए, है ना, क्यों इस दुनिया में हमको रहना है ना। ये सब क्वेश्चंस चलते हैं कईयों के।
तो हम इसको ऐसे समझते हैं ना, ऐसे भी है ना कि एक गाना भी है ना कि बनाने वाले के मन में क्या आई, काहे को ये दुनिया बनाई, है ना? क्यों क्वेश्चन आता है हमारे अंदर में? क्योंकि हमको इतना दुख टेंशन्स दिखती है तो हमको लगता है काहे को ये दुनिया बनाई, है ना? पर अब हम एक थोड़ी सी समझते हैं कि दुनिया ऐसी क्यों है ना, और ऐसी हमेशा नहीं थी। देखिए, जैसे ना एक छोटा बच्चा होता है, उसके ना वेकेशंस चल रहे हैं, तो वो सुबह उठता है, छुट्टी है उसकी, वो आराम से सुबह उठता है, और सुबह उठते ही वो 10th फ्लोर में रहता है, हाँ, अपनी मम्मी के साथ। तो वो उठता है और उठते ही अपनी बैल्कनी में जाता है, और फिर नीचे देखता है कि सारे बच्चे ना खेल रहे हैं। तो वो अपनी मम्मी को बोलता है कि मुझे भी नीचे खेलने जाना है, ठीक है? तो मम्मी भी बोलती है ठीक है, तुम्हारी छुट्टियां चल रही है, जाओ नहा धो के तैयार होके चले जाओ खेलने। तो वो नहा नहा के नीचे एकदम रेडी होके चला जाता है खेलने के लिए। फिर नीचे खेलता है तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ वो बहुत इंजॉय कर रहा होता है। तो सुबह खेलते खेलते फिर दोपहर हो जाती है, तो दोपहर को भी उन लोग बच्चों को तो खेलने में मज़ा ही आ रहा है ना, वो खेलता रहता है खेलता रहता है। फिर वो सब आपस में फ्रेंड्स लोग भी, थोड़े बहुत पैसे होते हैं उन लोग कुछ नीचे ही खरीद के खा के फिर खेलने लग जाते हैं। हाँ, उसकी मम्मी ऊपर से देखती है, बच्चा खेल रहा है तो खेलने दो। खेलते खेलते शाम हो जाती है, हाँ। अब शाम हो जाती है तो बच्चा लोग खेलते खेलते थोड़ा थक गए, है ना? थोड़ा खेलते खेलते चोट भी लग गई, थोड़ी भूख भी लग गई, तो बच्चा ऊपर देखता है मम्मी की तरफ, है ना? फिर मम्मी भी बोलती है खेलो अभी आराम से, छुट्टी है ना, तो आराम से खेलो। फिर खेलते खेलते रात हो जाती है। अब रात हो जाती है तो अभी तो गेम को, है ना, एंड करने का टाइम आ गया। अभी किसी को जीतना भी होगा, किसी को हारना भी होगा ना, फाइनल एंड करना है। तो अब बच्चों के आपस में बच्चों की लड़ाई भी होने लग गई, तुम कोई चीटिंग भी करने लग गया, कोई झगड़ा भी करने लग गए, है ना, एक दूसरे को तो मार भी दिया, गिर भी गया कोई, हाँ। तो ऐसे करते करते अब बच्चा एकदम थक गया। तो अब उसकी माँ ऊपर से देखती है कि अब बहुत हो गया, है ना, बहुत थक भी गया है, ये चोटें भी लग गई है, भूख भी लगी है, रो भी रहा है ना, बच्चे आपस में लड़ भी रहे हैं। तो अब क्या होता है, माँ फिर उसकी उसको नीचे लेने आती है, उसको ऊपर लेके जाती है, उसको अच्छे से नहलाती है, उसको साफ करती है, जहाँ चोट लगी वहाँ उसको दवाई भी लगाती है, फिर उसको खाना खिला के सुला देती है। अब बच्चा फिर सुबह उठता है, उसके वैकेशंस चल रहे हैं, वो फिर बालकनी में जाता है, वो फिर देखता है कि नीचे बच्चे खेल रहे हैं, वो फिर अब मम्मी को बोलता है कि मम्मी मुझे तो नीचे खेलने जाना है। तो मम्मी बोलती है देखो तुम कल गए थे, कल फिर झगड़ा भी हो गया था, तुम रोए भी थे, चोट भी लगी थी, तो आज अभी मत जाओ। तो बच्चा क्या करेगा? नहीं जाएगा, या वो जाएगा खेलने के लिए? क्या बच्चे एक बार खेल के अगर लड़ाई वड़ाई होती है तो खेलना छोड़ देते हैं? बताइए। अब उसकी मम्मी ने बोला अब नहीं जाओ खेलने, तो वो क्या करेगा? जाएगा। जाएगा ना। जाएगा। हम भी जब खेलते थे तो, है ना, कितना एंजॉय करते थे, फ्रेंड से लड़ाई भी होती थी, चोट भी लगती थी, पर हम क्या खेलना छोड़ देते थे? नहीं ना, नहीं। क्योंकि हमको बहुत मजा आता था खेलने में। ये थोड़ी सी चोट, थोड़ा सा, है ना, ये तो एंड का पार्ट है। पूरे दिन तो उसने बहुत एंजॉय किया ना, सिर्फ शाम को रात को वो थोड़ा थक गया, है ना, थोड़ा लड़ाई हो गई, पर उसने पूरा दिन कितना एंजॉय किया, तो उसको तो कितना मजा आया। उसके आगे ये थोड़ी सी चोट, थोड़ा सा झगड़ा क्या बड़ी बात है, वो फिर से खेलेगा, है ना, क्योंकि उसको मजा आ रहा है खेलने में। अब यही हमारी कहानी है ना। हम सब अ, है ना, हमको पता है ना, ये है पांच तत्वों की दुनिया, इससे ऊपर है छठा तत्व जिसको कहते हैं परम धाम ब्रह्मांड, है ना, जहाँ शिव बाबा यानी हम आत्माओं का पिता रहता है। और फिर आत्मा भी कहाँ रहेगी? अगर सिर्फ आत्मा है, ये पांच तत्वों के बगैर, तो सिर्फ आत्मा भी वही छठे तत्व में ही रहेगी ना। यहाँ तो पांच तत्वों की बॉडी चाहिए, तो हम सब भी वहीं रहते हैं, है ना, आत्मा का घर वही है पिता के साथ। फिर हम इस सृष्टि को क्या कहते हैं ना, रंगमंच है ये, हम सब मुसाफिर है, ये सब कई सॉन्ग्स में भी है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं सोल को तो याद है ना। तो कहते हैं ना हम सब यहाँ मुसाफिर है, ये सृष्टि एक रंगमंच है, राइट? तो सच में ये रंगमंच है।
हम आत्माएं आते हैं यहाँ पे खेल खेलने के लिए, इंजॉय करने के लिए, क्योंकि हम आत्मा 7 गुणों से तो फुल है ना, 7 गुणों से बनी हुई है, बट उसको एक्सप्रेस करने के लिए या उसको फील करने के लिए हमको बॉडी चाहिए। विदाउट बॉडी हम कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे एक मोबाइल है, उसका सिम कार्ड है, अब सिम कार्ड में सब कुछ है, फोन नंबर्स भी है, सारा स्टोरेज है, बट बिना मोबाइल के हम देख पाएंगे क्या उसमें क्या है ना? मोबाइल चाहिए ना, डिवाइस तो चाहिए, तब तो हम देख पाएंगे उसके अंदर मेमोरी कार्ड में क्या क्या स्टोरेज है ना? जैसे पेन ड्राइव है या जो भी होता है, उसमें सब कुछ रहता है स्टोरेज, पर देखे कैसे बिना डिवाइस के, है ना? चाहिए ना हमको उसका आउटपुट वाला डिवाइस, फोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, तभी तो हम देख पाएंगे कि उसके अंदर क्या है। सेम है ना, आत्मा के अंदर है क्वालिटीज, लव, पीस, उसको बॉडी चाहिए उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, वहां पे वो इनएक्टिव मोड में है आत्मा। तो हम यहाँ आते हैं और अपनी चॉइस से आते हैं, क्योंकि हमको वो पीस, वो शांति, वो खुशी एक्सपीरियंस करना है। और जब हम आते हैं, तो जब हम फुल होते हैं ना, भरपूर होते हैं हम शांति खुशी से, तो हम इसी दुनिया में बहुत एंजॉय करते हैं। फिर धीरे 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 ना बैटरी लो होते 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 अभी वो वाला टाइम चल रहा है ना, जब शाम हो गई या रात हो गई है ना, अब हम सब थक गए हैं। तो फिर अब क्या हो रहा है ना, आपस में लड़ाइयाँ भी हो रही है, चीटिंग भी हो रही है, झगड़े भी हो रहे हैं, सबको जीतना है, सबको आगे जाना है ना, ये वाला सीन चल रहा है अभी। तो हम ये सिनेरियो, अब क्या हो गया ना, उस बच्चे को तो याद था सुबह मैंने बहुत इंजॉय किया, हम यहाँ जन्म जय जन्म भूलते गए। तो हमको ना यही दुनिया दिख रही है बॉडी कॉन्शियसनेस में, कि इतनी दुनिया तो दुखी है, इतना टेंशन है, इतना स्ट्रेस है, ऐसी क्यों दुनिया बनाए। बट हमको वो वाला याद नहीं है पीरियड कि हमने कितनी सुंदर दुनिया, कितना सुंदर लाइफ जी है, और कई कई जन्मों तक जी है ना। तो भग फिर क्या होता है, अब जैसे ना हम हमको अपना बचपन याद नहीं है, तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं हमको सुनाते हैं ना, तुम बचपन में ऐसे थे, ये करते थे, वो करते थे, है ना। या किसी की याददाश्त चली जाती है, मेमोरी लैप्स हो जाता है, तो क्या होता है, उसको याद दिलाया जाता है। तो अब हमको हमारी ही लाइफ भगवान आकर बताते हैं कि तुम ऐसे ऐसे थे, अब तुमको फिर से वैसे बनना है। ठीक है, अब ये सब कुछ हमारे शास्त्रों में है, बट हमको ये क्लैरिटी नहीं थी कि हमको ऐसे बनना है, या ये जीवन हमने जिया है। अब उसी को है ना भगवान एक्चुअली उसकी क्लियरेंस हमको देता है ना, हमको बताते हैं कि क्या है ट्रुथ, कि हम ही वो थे, हमको ही वैसे बनना है। ठीक है, अब हम थोड़ा पीपीटी शेयर करके समझते हैं, हाँ, पिक्चर से देखते हैं कि हम कैसी लाइफ हमने जी, और अभी टाइम है ना वैसे ही वापस जीने का। ठीक है, है ना, इसको कहते हैं ना वर्ल्ड ड्रामा साइकिल। हर चीज आप देखिए दुनिया में ना, ये लॉ है इस दुनिया का, कि हर चीज साइक्लिक होती है। जैसे दिन और रात का चक्र है 24 घंटों का, सुबह दोपहर शाम रात, फिर सुबह ये चलता ही रहता है ना, कंटिन्यूस। वैसे आप देखो वाटर साइकिल है ना, पानी धूप खींचती है, फिर वो बादल बनता है, फिर बरसता है, फिर पानी में आता है, तो ये वाटर साइकिल चलता ही रहता है ना। फिर आप देखो सीजन्स का साइकिल है ना, ऋतुओं का साइकिल, स्प्रिंग है ना, समर, ऑटम, विंटर, है ना, ये जो चक्र है, तो ये भी चलता ही रहता है। हर चीज आप देखो है ना, जैसे आप एक ह्यूमन लाइफ भी देखो तो क्या होता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर मृत्यु, फिर अगला जन्म में यही चक्र। हर चीज आप देखो इस दुनिया में साइक्लिक ही है ना। तो है ना, नेचुरल नेचुरल चीजेस भी सब कुछ साइक्लिक है। तो वैसे ही अब ये बड़े लेवल पे अगर हम देखें, तो ये वर्ल्ड पूरा ड्रामा, ये जो सृष्टि का पूरा टाइम पीरियड है ना, ये भी साइक्लिक है। अब ये कैसा है, तो जब हम सोल्स ऊपर से नीचे आते हैं, तब क्योंकि हम फुल है ना, वहां से अभी आए तो हमारी बैटरी तो अभी जैसे चार्ज है, ऊपर फुल रहते हैं हम। ठीक है, तो डिप्लीशन तो यहाँ होगा ना, तो जब हम आते हैं तो फुल है। फुल मतलब हम फुल है लव, पीस, हैप्पीनेस, अपने 7 गुणों से फुल है। अब आप सोचो जो अंदर से एकदम फुल है, खुशी खुशी से, शांति से, प्यार से, है ना, तो उसके बाहर हर चीज कैसी होगी, उसके हर कर्म कैसा होगा, उसको कुछ चाहिए नहीं होगा, ये वो खुशी दे दो, शांति दे दो, ये मिल जाए, है ना। वो फुल है,
उल्टा वो रेडिएट कर रही है, सबको देगी वो लव, पीस, हैप्पीनेस। और जो यहाँ से फुल होगा, है ना, मतलब खालीपन नहीं है, तो कुछ गलत कर्म नहीं है, तो बाहर भी उसके पास सब कुछ फुल होगा, है ना, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, सब कुछ परफेक्ट होगा। अंदर हम परफेक्ट है तो बाहर परफेक्ट होगा ही। अंदर इम्परफेक्शन आता है तो बाहर इम्परफेक्शन आता है, ये लॉ है। तो उस पीरियड को क्या कहा जाता है? गोल्डन एज, यानी सतयुग। हमने सुना है सतयुग के बारे में। युग मतलब क्या? एक एरा, एक टाइम पीरियड। और सतयुग मतलब आत्मा की स्टेज, है ना, सब सुना है ना हमने। सतयुग कोई नया वर्ड नहीं है, बट क्या है सतयुग? स्टेट ऑफ माइंड। आत्मा किस स्टेट पे है? फुल है। ट्रुथ, वो ट्रुथ उसको पता है कि मैं आत्मा हूँ, है ना, मुझे पीस, हैप्पीनेस चाहिए, जो मेरे अंदर है वो मैं हूँ ही, और उसको हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो दिस इज सतयुग। और जब, क्योंकि है ना, सतयुग हम अंदर परफेक्ट है तो बाहर भी सब कुछ परफेक्ट होता है ना। हमारे पास ना धन की कमी होती है, ना हेल्थ में कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कोई, ये सब तो कब कमी मतलब गलत कर्म का फल तो किया ही नहीं हमने, तो उसको कहेंगे हम सतयुग। ठीक है। देखिए जैसे ना हम ये बताते हैं ना, स्वास्तिक बनाते हैं ना, उसके भी आप देखो चार इक्वल वो होते हैं, है ना, फोर इक्वल चार कोने होते हैं, है ना। उसका भी, वो भी यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। हम्म। अब जो सतयुग है मतलब 100% फुल है हम, राइट, तो 100% हैप्पीनेस है हमारे अंदर। तो फिर आप सोचो, अगर हमारे अंदर 100% हैप्पीनेस है तो वो दुनिया फिर कैसी होगी? एकदम परफेक्ट, है ना, ऐसी परफेक्ट वर्ल्ड। क्योंकि हर कोई अंदर से परफेक्ट है, तो बाहर भी एक परफेक्ट वर्ल्ड, जिसको हम कहते हैं ना स्वर्ग। तो स्वर्ग कहाँ है ना? जब हमारे अंदर स्वर्ग है, खुशी है, शांति है, तो हमारी बाहर की दुनिया भी स्वर्ग है ना। इसको हमको वैसे समझना है, ठीक है। तो इसको कहेंगे गोल्डन एज। फिर अब आप देखो, हर चीज इस दुनिया में हमने देखा था ना, ये लॉ है कि हर चीज, है ना, ऑर्डर स्टेट से धीरे 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 डिसऑर्डर स्टेट में आती है। हर चीज नई से पुरानी होती है। तो फिर हम जब, है ना, सतयुग में अब जन्म मरण शरीर तो एक टाइम के बाद बदलते ही है ना। तो फिर अ, ये जो गोल्डन एज है ना, ये इसमें हम 1250, ये पूरा जो चक्र है ना, ये 5000 साल का चक्र होता है। जैसे आप देखो, एक दिन का चक्र कितना होता है? 24 घंटे का, है ना। एक साल का पूरा चक्र कितना होता है? 365 दिन का। तो वैसे ही ये जो चक्र है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, है ना, ये चार का जो पूरा चक्र कंप्लीट होता है, ये 5000 साल का है। और ये इक्वली, जो चारों युग है वो इक्वली डिवाइडेड है। अगर 5000 साल का पूरा चक्र है जिसमें चार युग है, तो मतलब 1250, 1250, 1250, 1250, है ना। तो हो गया ये पूरा चक्र, ठीक है। तो आप पूरा सोचो, 1250 साल हम पूरा एक सतयुग जीते हैं, है ना। मतलब वो बच्चा जो सुबह खेल रहा है ना, फुल एंजॉय कर रहा है, फ्रेश, ये वो वाला पार्ट है। 1250 ईयर्स, उसमें हम जन्म मरण में आते हैं, पर वहां मृत्यु, क्योंकि हमको पता है हम आत्मा है, तो मृत्यु जैसा कोई वर्ड नहीं होता। वहां हमको पूरा फुल पता है कि बस हम चेंज कर रहे हैं, जैसे कि ड्रेस, है ना, ऐसी कॉन्शियसनेस होती है हमारी। तो हम फुल हैप्पीनेस, ठीक है। फिर धीरे 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 अब देखो, 1250 वर्ष हमने जिया, है ना, तो आत्मा की एनर्जी तो यूज हो रही है, तो धीरे 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 थोड़ा सा डिप्लेशन होता है। जैसे आपने फोन यूज फुल चार्ज किया, अब यूज करते करते वो 100% से 75% हो गया, तो भी हम उसको फुली कहेंगे ना, ऐसा नहीं है कि खाली हो गया, हम अच्छे से यूज कर सकते हैं उसको। पर फिर भी थोड़ी तो कमी आई, 100% से 75%, तो उसको कहेंगे एक थोड़ी सी कमी यहाँ आई, तो बाहर भी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, मतलब थोड़ा सा डिग्रेडेशन हुआ या डिप्लीशन हुआ। तो इसलिए वो युग हो गया अब त्रेता युग, क्योंकि अब वो 100% वाला नहीं है, थोड़ा सा 75% हो गया। फिर भी मोर देन इनफ है ना। फिर भी वहां कोई दुख का नाम निशान नहीं, है ना, सब कुछ परफेक्ट।
उसको कहते हैं त्रेता युग या फिर सिल्वर एज। ठीक है, तो सिल्वर एज भी ऑलमोस्ट परफेक्शन ही है, उसमें कुछ भी वैसा ही है। हाँ, बस हल्की सी कमी, जैसे होता है ना एक घर एकदम नया आज ओपनिंग की है और वही घर 6 महीने बाद, तो 6 महीने वाला घर और फर्स्ट डे का घर में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, पर 6 महीने वाला को भी हम नया ही बोलेंगे ना। तो सेम वही है ना। आप समझो जैसे वो बच्चे की स्टोरी, मतलब अब थोड़ी सी है ना, जैसे सुबह के बाद हल्का सा दोपहर हो गई, खेलते खेलते फिर भी वो एंजॉय कर रहे हैं बहुत, है ना। तो ये वो स्टेट है, इसलिए कहते हैं इसको सिल्वर एज या फिर त्रेता युग। ठीक है, फिर इसके बाद होता है ना। आप सोचो 1250 मतलब 2500 ईयर्स हमने बिल्कुल एंजॉय किया है, जहाँ हमको पता भी नहीं होता है कि दुख क्या है, क्योंकि हम कंप्लीट सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं। तो अपने सारे सुख शांति के हमारे अंदर फुल रहते हैं, है ना। तो हमको पता भी नहीं है कि दुख क्या है इस 2500 साल तक। फिर धीरे 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 जन्म मरण में आते आते आत्मा की पावर थोड़ी थोड़ी डिप्लीट होती है, इस दुनिया के लॉ के हिसाब से, है ना, इस फिजिकल वर्ल्ड के लॉ के हिसाब से। तो और क्योंकि हम बॉडी में रहते रहते, आत्मा तो दिखती नहीं है ना, बॉडी दिख रही है, तो धीरे 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 हम ये कॉन्शियसनेस भूल जाते हैं कि हम सोल है। बहुत ग्रेजुअली होता है ये, है ना। आप देखो, कोई अगर रिंग पहनता है ना अपने हाथ उंगली में, तो ना अगर आपने बहुत टाइम से एक ही उंगली में काफी समय तक रिंग बैट पहनी हुई है ना, आपने खोला नहीं हो उसको, तो कुछ बहुत, जैसे सपोज 1 साल तक आपने पहनी हुई है, तो उसके बाद क्या होता है ना, वो हमको फिर आप निकालो तो आपको ऐसा लगेगा आपका ही कुछ बॉडी का पार्ट मतलब नहीं है, कुछ मिसिंग है ना। क्योंकि वो रिंग पहनते 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 वो एक बॉडी का पार्ट जैसा ही लगने लग जाता है कि वो मेरा मैं यही है ना। और 1 साल या 2 साल बाद आप उस रिंग को निकालोगे तो आपको लगेगा कि कुछ मिसिंग है, जैसे मेरा कुछ पार्ट मिसिंग है ना। वो रहते रहते रहते, क्योंकि आदत इतनी हो जाती है कि वो अंगूठी भी एक पार्ट ऑफ द बॉडी ही लगने लग जाती है। ये एक्सपीरियंस होगा जो जिसने रिंग पहना होगा, है ना। तो वैसे ही सोल भी बॉडी में रहते 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 ना हम भूल गए कि हम आत्मा है, जन्म मरण में आते आते आते, और हमको धीरे धीरे ये कॉन्शियसनेस आने लग गया कि मैं बॉडी। अब जब बॉडी समझने लग गए हम अपने आप को, तो फिर बॉडी को तो अब आत्मा को चाहिए था सुख शांति, हमको लगा बॉडी है हम, तो हम बॉडी को वो सुख शांति देने के लिए हमने क्या किया, तो बॉडी को तो फिजिकल चीजों से हम देने की कोशिश करने लग गए, है ना। कि रिलेशनशिप से मिलेगी, है ना, खाने पीने से मिलेगी, घूमने से मिलेगी, देखने से मिलेगी, ये बाहर की फिजिकल चीजों से मिलेगी, ये इल्यूजन आने लगा। और यहाँ से क्या हुआ, ये रॉन्ग संस्कार हमारा बैठने लगा, है ना, कि ये सुख दे रहा है, हमने जो सीखा था फर्स्ट डे, तो ये दे रहा है, तो उल्टा अब क्योंकि हर चीज फिजिकल है और जाती है, खत्म होती है, तो हमारे अंदर डर आने लगा, स्ट्रेस आने लगा, ये सब कुछ यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो इसको कहते हैं द्वापर युग। जब हमारी बैटरी सपोज 50% हो गई, आधा खाली हो गए, तो वो आधा भरने के लिए हम बाहर से लेने लगे। तो यहाँ से ना हल्का हल्का हमको थोड़ा सा दुख की फीलिंग, है ना, जब कुछ चाहा और नहीं मिला, ये सब यहाँ से स्टार्ट हुआ द्वापर युग से। इसको द्वापर मीन्स डुअलिटी, कॉपर एज, है ना, डुअलिटी आने लग गई। ये सोल हूँ ये खत्म होने लग गया और बॉडी का कॉन्शियसनेस आने लग गया। तो यहाँ से ट्रेस ऑफ दुख, अशांति, है ना, ये सारा हल्का हल्का शुरू, बहुत हल्का हल्का। और यहाँ से फिर क्योंकि हमको पता है कि आत्मा को चार्ज परमात्मा ही कर सकते हैं, यहाँ से भक्ति शुरू हुई। यहाँ से हमने परमात्मा को याद करना स्टार्ट किया। सत्युग त्रेता में हम नहीं याद करते थे क्योंकि हम फुल थे, हमको जरूरत नहीं थी। तो फिर यहाँ इसको कहेंगे द्वापर। ठीक है, द्वापर युग यानी डुअलिटी आ गई। कॉपर एज, ये भी 1250 साल का ही है। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 धीरे, है ना, हमारा कॉन्शियसनेस और ज्यादा, है ना, हम इस बॉडी से और ज्यादा अटैच होने लग गए, अपने आप को बॉडी समझने लग गए। तो है ना, इसके थ्रू हम सब कुछ एक्सपीरियंस करने लग गए, सुख दुख, इससे अटैचमेंट बढ़ा।
और बाकी सारी चीज़ों से भी अटैचमेंट और बढ़ने लग गया, तो हमारी पावर और कम होती गई। ठीक है, कम होती गई, तो जितना कम होती गई उतना बाहर से डिमांड बढ़ती गई, और चाहिए, है ना, क्योंकि खाली हो रहे थे, प्यास बढ़ रही थी, और प्यास पूरी तो हो नहीं रही थी, तो डिमांड और बढ़ती गई, उतना हम बाहर और करते गए, है ना, और यहाँ से और खाली होते गए। तो इसको कहते हैं कलयुग, है ना। कलयुग मतलब क्या? कलयुग मतलब यहाँ से बिल्कुल खालीपन, है ना। तो आज तो हम सबका यही हाल है ना, हम, है ना, 2 मिनट भी हम खाली नहीं रह सकते, हर वक्त हमको कुछ चाहिए, क्योंकि यहाँ इतना एम्प्टीनेस आ गया है ना। दिस इज साइन ऑफ कलयुग। ये भी 1250 वर्ष का है, और ये सब ना बहुत, जैसे द्वापर युग में दुख हल्का हल्का स्टार्ट हुआ, कलयुग के बिगिनिंग में भी हल्का हल्का था। अब जो है ना, इस टाइम को क्या कहा जाता है, आज के समय को कलयुग भी नहीं कहते, कहते हैं घोर कलयुग, है ना। तो घोर कलयुग मीन्स अब एकदम एक्सट्रीम लो है। आज आप देखो, 500, मतलब 100-200 साल पहले भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में इतना दुख नहीं था, है ना। भले उनके पास बाहर की चीजें नहीं भी होती थी, तो भी वो अंदर से कंटेंटेड रहते थे, है ना, क्योंकि इतनी चीजें भी नहीं थी उनके पास। ये तो अभी ये 20-25-30 साल में ही, जब साइंस का जो, है ना, साइंस ने पूरा टेक ओवर कर लिया, है ना, वर्चुअल लाइफ में, डिजिटल लाइफ में, तो हमारा एक्सट्रीम बैटरी लो हो गया। आप देखो, जैसे फोन भी होता है ना, जब एकदम लास्ट का 10-15% होता है, तो वो बहुत जल्दी फास्ट खत्म होता है ना। तो ये वाला टाइम चल रहा है, ये हमको पता है ना, हर तरफ से, है ना। आप देखो, एक इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप देखो, या पूरे ग्लोबल लेवल पे देखो, हर कोई अंदर से खाली, राइट, है ना। अगर हम भी देखें एक इंडिविजुअल लेवल, तो वहाँ भी, है ना, अंदर से डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है। आप एक फैमिली लेवल पे देखो, तो फैमिली में भी आपस में खिटपिट ये सब है। आप एक सोसाइटी में देखो, तो वहाँ भी टेंशन्स रहती है। आप एक स्टेट लेवल पे देखो, तो भी इश्यूज है ना। आप एक कंट्री लेवल पे देखो, तो भी हर कंट्री में आप अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है। और अगर आप पूरा ग्लोबल लेवल पे देखो, ग्लोबल लेवल के ही प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, है ना। तो इंडिविजुअल लेवल से लेके ग्लोबल लेवल तक हर तरफ एम्प्टीनेस आ गया, है ना। तो दिस इज साइन ऑफ एक्सट्रीम कलयुग। सिर्फ कलयुग भी नहीं, एक्सट्रीम कलयुग, मतलब एक्सट्रीम खाली, राइट, है ना। ये सिनेरियो हमारा, हमको पता है ना। और इस एक्सट्रीमिटी में भी हमारी इच्छा है सुख शांति की, क्यों? क्योंकि वो सत्युग हमने जिया है, राइट। तो अब क्या करना है? इसीलिए देखो, हम सबको मेडिटेशन की जरूरत है ना, क्योंकि हम खाली हो गए। पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स को, है ना, जिस तरीके से आज मेडिटेशन की जरूरत पड़ रही है, उनको नहीं पड़ती थी, है ना, क्योंकि इतने डिस्चार्ज नहीं हुए थे। ठीक है, तो ये हो गया कलयुग। अब अब क्या? अगर अब हमने चार्ज नहीं किया तो क्या हो जाएगा? अगर फोन एकदम एक्सट्रीम, है ना, बैटरी लो है, फिर अगर उसको चार्ज नहीं किया जाता, तो क्या हो जाता है? फोन ऑफ या डेड कहेंगे ना। तो अगर हमने अपने आप को चार्ज नहीं किया, तो क्या होगा? तो अब चार्ज कैसे करें? है ना, चार्ज करने के लिए तो भगवान चाहिए। आत्मा को तो चार्ज वो ही कर सकता है ना। और वो कहाँ है? वो तो परमधाम में बैठा है। तो फिर कैसे चार्ज करें, है ना, उसको? उसको होना पड़ेगा ना चार्ज करने के लिए। इमेजिन तो थोड़ा ना हम सिर्फ करेंगे, उसको प्रैक्टिकल में होना पड़ेगा ना। इसीलिए देखिए, हर धर्म में ये कहा गया है, जैसे हिंदू धर्म में, गीता में है ना, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब तब मैं आता हूँ, अधर्म का विनाश करने, धर्म की स्थापना करने, राइट। यही चीज इस्लाम धर्म में भी है, कयामत का दिन आएगा, है ना, अल्लाह कब्र दाखिल रूहों को निकाल के ले जाएगा, है ना। यही चीज क्रिश्चियनिटी में भी है, जजमेंट डे होगा, है ना। हर धर्म में इसके बारे में कहा गया है। हम्म, तो अब बताओ, अब जब भगवान ने बोला है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब तब मैं आता हूँ, है ना। एक तो धर्म की ग्लानि मतलब क्या? धर्म की ग्लानि मतलब आत्मा के धर्म की ग्लानि हो गई। जो आत्मा का धर्म था, शांति, सुख, प्यार, है ना, वो सारी
ग्लानि हो गई ना, और आ गई अशांति, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, राइट। तो भगवान आके क्या करते हैं? अधर्म का विनाश, है ना, अधर्म मतलब ये जो नेगेटिविटी आ गई इसका विनाश, और धर्म की स्थापना, यानी सुख शांति की स्थापना हमारे अंदर करेगा, वो बाहर थोड़ी ना करेगा। बाहर किसको मारेगा वो? कौन सा अधर्म? कौन सा धर्म? है ना, हिंदू को रखेगा मुस्लिम को मारेगा, ऐसे थोड़ी ना है। उसके लिए तो सब उसके बच्चे हैं और सब राइट है ना। तो वो हमारे इस धर्म का स्थापना करेगा, अधर्म का विनाश करेगा हमारे अंदर, ये उसका काम है। अब अगर भगवान आएगा तो कैसे आएगा? कोई बिजली कड़केगी, है ना, आकाशवाणी होगी कि मैं आ गया, ऐसे? और आएगा और पूरी दुनिया को ऐसे परिवर्तन कर देगा कि लो तुम सबको भर देता हूं मैं? क्या करेगा वो? कैसे करेगा परिवर्तन, आप बताओ। भगवान आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और आके वो कैसे चेंज करेगा? आए या नहीं आए, पहले बात तो रहने दो, अभी हम चला लेंगे बैटरी को, ऐसा? या हमको चार्ज करना है ना, हमको चार्ज करना ही है ना, ये एकदम हाई टाइम है। तो अब हम चाहे ना चाहे वो आएगा ही चार्ज करने के लिए, है ना। जैसे वो बच्चा, अब वो थक गया तो उसकी माँ आएगी उसको लेने के लिए, उसको, है ना, वापस रेडी करने के लिए। तो वैसे ही वो आएगा ही, ठीक है। अब वो आगे करेगा क्या? हमारे जो यहाँ पेन, इमोशनल पेन है ना, उसको हील करेगा, है ना। कैसे हील करेगा? जादू तो नहीं करेगा। तो वो बताएगा, जैसे ये जो अभी हमको पता चला इतने दिनों में, ये हीलिंग ही है। वो आके नॉलेज देगा। जो रॉन्ग संस्कार हमने या अज्ञानता बिठा ली थी हमने कि हम बॉडी है ना, ये सबसे बड़ा कारण अभी तक हमने समझा ना दुख का, कि मैं बॉडी हूँ, ये सबसे बड़ा कारण था। इसके लिए हमने बाहर की चीजों में डिपेंडेंट होते गए, वो चीजें मिली नहीं तो यहाँ दुख आता गया। अपनी क्रिएशन हम भूल गए कि मैं क्रिएट कर रही हूँ पीस, हैप्पीनेस, लव। तो वो आके नॉलेज देगा। हमने क्या देखा था? ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना मीन्स व्हाट? ज्ञान की स्थापना। तो वो ये करेगा। फिर वो अपना बारे में बताएगा, तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझसे कनेक्ट करो, चार्ज करो और भरो, है ना। और ये जो पूरी यात्रा हमारी बताए कि तुम क्या थे, तुम सत्युग में फुल थे, अभी फिर से उतना ही फुल बनना है ना। जो देवी देवता है सत्युग में ना, क्या कहते हैं ना, सत्युग में देवी देवताएं थे, तो वो वैसा हमको बनना है ना। हम भी तो, वो भी तो आत्मा है, हम भी तो सोल है, वो भी तो सोल है। फिर क्या डिफरेंस है उनमें और हम में? हम खाली हो गए, वो फुल है। तो हमको वैसा बनना है, राइट। तो ये भगवान करेगा, एंड दिस इज द टाइम जब वो आता है, जब हमारी बैटरी एक्सट्रीम लो हो गई है। तो अब जब भगवान आ रहा है ना, तो उसको कहते हैं कॉन्फ्लुएंस एज, यानी संगम युग। यानी रात और सुबह का वो बीच का टाइम, जैसे रात खत्म हो रही है, और सुबह हो रही है, तो सुबह का जो समय होता है ना, एकदम सुबह 4 बजे का, 5 बजे का, जब रात खत्म हो रही है और सूरज उग रहा है ना, वो ना पूरी रात होती है ना पूरा सुबह होता है ना, उसको कहते हैं संगम, है ना। कॉन्फ्रेंस एज मतलब रात जाती है, और जैसे सूरज उगता है रात जाती है ना, और सुबह आ जाती है, धीरे 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 सुबह हो जाती है। तो यही टाइम है। भगवान आके हमको जैसे जैसे नॉलेज दे रहा है, वो नॉलेज हमारे अंदर आती रहेगी, तो हमारा अंदर का जो अज्ञान का अंधेरा है वो खत्म होता जाएगा। हम्म? और नॉलेज से वो खुशी शांति आती रहेगी। तो अभी हमने ये पूरी जर्नी में देखा कि जो बाहर सत्युग या बाहर की दुनिया में जो हमको कलयुग दिख रहा है, वो किसका रिजल्ट है? वो हम सबकी अंदर जो स्थिति आ गई है ना आत्मा की, एम्प्टीनेस, अंदर कलयुग आया ना, अंदर रॉन्ग फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स आई, तो उसका रिजल्ट बाहर आया ना। तो अब अंदर ठीक होगा तो बाहर तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो बाहर कुछ ज्यादा करना नहीं है, करना अंदर है, राइट। और अंदर कैसे चेंज होगा? ज्ञान समझ से, राइट, समझ से, और भगवान के उसके प्यार, उसकी शांति से, उसकी पावर से। तो जैसे जैसे ये होता रहेगा, जैसे जैसे इस कॉन्शियसनेस में हम आते रहेंगे मेडिटेशन से, कि मैं सोल हूँ, एनर्जी हूँ, पावर हूँ, पीस हूँ,
और भगवान से पावर लेंगे, समझ राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, मुझे राइट एनर्जी देनी है, रॉन्ग देनी नहीं है। ये सारी समझ हमारे अंदर सत्युग लाएगी और हमारे अंदर कलयुग को खत्म करेगी। और जब यहाँ चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली बाहर चेंज होगा। ये बाहर जो भी है ये हमने ही तो लाया है ना अपने कर्मों से। हर एक ने अपना अपना कलयुग बना बना के पूरी दुनिया में कलयुग लाया है हमने। अब हम एक एक को अपना अपना सत्युग बना के पूरी दुनिया में, ये कोई मैजिक नहीं है ना। ये प्रैक्टिकल ट्रुथ है, साइंस है, ये स्पिरिचुअल साइंस है, ये हमको लाना है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना। हमने बनाया ना कलयुग। हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, वो ऐसा वैसा, गवर्नमेंट ऐसी है ना, क्लाइमेट ऐसा, इतनी बारिश हो रही है, गवर्नमेंट देख नहीं रही है। तो ये सारा कुछ हमारा रिजल्ट है, हमने सब कुछ एक्सप्लॉइट किया है ना अपने वाइसेस के चक्कर में। ठीक है, तो अब हमको हर चीज ठीक करनी है अंदर, तो बाहर का ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना। तो अब कौन सा समय चल रहा है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, जब सोचो ये दुनिया हमारे अंदर की और बाहर की कंप्लीट कलयुग है। अब हमको कंप्लीट सत्युग लाना है और हमको लाना है। इसलिए भगवान वो हमको पावर देगा, वो हमको समझ देगा। लाएगा कौन, है ना। जैसे टीचर सब पढ़ाता है, एग्जाम तो स्टूडेंट ही देंगे ना, तो हम लाएंगे। एंड ये मैजिक नहीं है, बट ये प्योर स्पिरिचुअल साइंस है। हम अपने आप को चेंज करके, अब सपोज मुझे समझ आ गया, अब मैं अपनी सारी नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करती हूँ और सब कुछ पॉजिटिव प्योर अच्छा सोचती हूँ, अच्छा करती हूँ, सबके साथ अच्छा बिहेव करती हूँ, अच्छे कर्म करती हूँ, तो मेरा ऑटोमेटिकली सब धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा। कोई मुझसे गुस्से से भी बात करे, मैं प्यार से बात करूं, तो हमारा रिलेशनशिप धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। मैं अच्छे कर्म करूंगी तो मेरा वेल्थ हेल्थ सब ठीक हो जाएगा, है ना। मैं अच्छी एनर्जी रेडिएट कर रही हूँ तो मेरा सत्युग धीरे धीरे आ गया। ऐसे एक एक जन हम सब करेंगे तो धीरे धीरे आ गया ना। तो ऐसे आएगा सत्युग। ठीक है, और ये है भगवान का काम। तो इसके लिए भगवान आके अब कोई आकाशवाणी नहीं करेगा कि मैं आ गया। उसको क्या करना है, उसको बस हमको नॉलेज गुप्त में देना है। उसका अपना बॉडी नहीं है, वो एक बॉडी यूज करता है, मीडियम, जिसके थ्रू नॉलेज देता है। हम समझते हैं, हम चेंज करते हैं, बस हो गया। यही तो है ना। अब वो कैसे देता है, किसके थ्रू देता है, वो हम कल समझेंगे। अ, अभी तो हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। तो दिस इज कॉन्फ्लुएंस एज, है ना, जब हम अपने अंदर के सारे वाइसेस, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को, है ना, बर्न करते हैं। कैसे बर्न करते हैं, मेडिटेशन की पावर से, है ना। उसको रिप्लेस करते हैं पीस से, लव से, हैप्पीनेस से। सो हमारे अंदर कलयुग खत्म होता है और सत्युग आता है। ठीक है, अब इसी चीज को ना, यही चीज को एक हम कल्प वृक्ष की तरह भी समझते हैं, है ना? कल्प वृक्ष कहा जाता है ना। अब देखो, भगवान सीड है, नॉलेज का सीड, वो हमको ज्ञान दे रहा है। ठीक है, और इसमें जो रूट्स है ना, रूट्स मतलब ये संगम योग, जब हम अपने अंदर चेंज कर रहे हैं और अपने अंदर चेंज करके हम अपने अंदर सत्युग ला रहे हैं। ठीक है, फिर इसका रिजल्ट क्या होगा, है ना। ये क्योंकि साइकिल है ना। अब कलयुग एंड होने के बाद क्या आएगा, दिन के बाद, सॉरी, रात के बाद दिन आती है ना। तो वैसे ही अब सत्युग के बाद, कलयुग के बाद क्या आना है, आप बताओ। रात के बाद दिन आएगा, तो अभी साइकिल है, तो कलयुग के बाद क्या आएगा। सतयुग। डेफिनेटली आएगा, सतयुग आएगा, सतयुग। आना ही होगा ना, लॉ है। रात के बाद सुबह तो होगी ही ना। तो सत्युग हाँ, आएगा कैसे, हम लाएंगे या ऐसे ही अपने आप आ जाएगा। हमको हम लाना लेके चेंज आएंगे। करके, राइट, अपने अंदर चेंज करके अपना सत्युग बनाने की हमारी जिम्मेवारी है अंदर। बाहर वो भगवान की जिम्मेवारी है ना। तो राइट, जब हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, हमारा रूट लेवल पे काम चल रहा है अभी, अंदर चेंज करना। इसका रिजल्ट इज बाहर सत्युग बन जाएगा। और ठीक है, तो फिर फिर यही प्रोसेस चलेगा, साइकिल तो चलता ही रहता है ना। फिर त्रेता युग ऐसे ही होगा। अब ये जो एक नीचे का ट्रंक है ना, मतलब देखो, नीचे के ट्रंक में कोई डिवीजन नहीं होता। मतलब सत्युग और त्रेता में हम इस कॉन्शियसनेस में रहते हैं कि हम सोल है और हमारा सबका एक ही धर्म रहता है, शांति और प्यार।
बाहर और रिलीजन नहीं होते हैं वहां पे, है ना, सिर्फ अपनी डिविनिटी इज द रिलीजन, ठीक है। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम कॉन्शियसनेस द्वापर युग से भूल जाते हैं, है ना, तो सारी ये धर्म, है ना, तब धर्म स्थापक आते हैं, क्योंकि ये भी बना हुआ है ना, अगर धर्म स्थापक आके धर्म की स्थापना नहीं करे तो हम तो और ही, है ना, वो तो आके थोड़ा ज्ञान देते हैं। अच्छा, हर धर्म में एक ही बातें बताई हुई है ना, प्यार लव पीस में रहना है ना, हमने अलग अलग बना दिया। हर धर्म स्थापक ने अच्छी ही बातें बोली, किसी ने नहीं बोला अपना अलग धर्म बनाओ, वो सब एक ही बात बोल रहे थे कि लव और पीस से रहना है ना। वो तो हम आज धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, धर्म स्थापकों ने नहीं बोला था लड़ने के लिए, वो हर धर्म अच्छी बात बता रहे थे वो सारे के सारे, है ना। ये तो हम खाली हो गए तो अब धर्म के नाम पे ही लड़ रहे हैं, जबकि हर धर्म, है ना, पीस की ही इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, राइट। तो फिर क्या हो गया, वो सारे धर्म स्थापकों ने द्वापर युग से आए हैं सारे, क्योंकि जब हमारे यहाँ खालीपन आने लगा तो उनको, उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल था सृष्टि को थोड़ा थमाने के लिए, नहीं तो और बहुत फास्ट डिग्रेडेशन हो जाता हमारा। तो उन्होंने आके अच्छी अच्छी बातें बताई, जैसे पहले सबसे पहले बुद्ध आए, है ना, तो उन्होंने भी यही सारी बातें बताई, अहिंसा, राइट। फिर जैनिज्म में भी यही बातें हैं, राइट। तो मतलब थोड़ा थामा हमको, हमने उनको फॉलो किया तो थोड़ा थम गए हम, है ना, पाप करने से या बाहर की चीजों में फंसने से, ठीक है। फिर उसके बाद है ना, जैसे इस्लाम धर्म में भी यही है ना, वहां पे भी यही चली बात। फिर क्राइस्ट, उन्होंने भी यही बोला, है ना, आई एम सन ऑफ गॉड, है ना, सबको लव करना है, गॉड इज लाइट, और हम मैसेंजर हैं गॉड के, ये सारी चीजें उन्होंने बोली। तो ये सारे फिर, है ना, धीरे धीरे गुरु नानक जी, उन्होंने भी यही बोला, है ना। तो ये सब जो इसमें दिखाए ना ब्रांचेस, ये सारे धर्म स्थापक हैं जिन्होंने हमको थामा, है ना, एक डायरेक्शन दिया, तो थोड़ा डिप्लीशन स्लो हुआ। फिर क्या हो गया, पर हम उन धर्म को फॉलो करने लग गए, पर धर्म की बातों को किसी ने फॉलो नहीं किया, है ना, और ये डिप्लीट होते गए। ऐसे कैसे करते करते अलग अलग धर्म, मतलब अलग अलग ब्रांचेस निकलती गई। हम्म। और ये जो लीव्स है ना, पत्तियां, ये सोल, है ना, ये पिक्चर जो सिंबॉलिक है सोल का, जो लीव्स का, है ना, हर सोल उस धर्म को कोई फॉलो करने लग गया। थे तो सब एक ही धर्म के, सब ऐसे ऐसे, है ना, बंटते गए। फिर आज क्या है, आज देखो धर्म की भी कोई पावर नहीं है, कौन अब, सिर्फ धर्म के नाम में लड़ाई हो रही है, धर्म को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, जबकि द्वापर युग में सब कर रहे थे फॉलो, राइट। अब क्या हो गया, अब कलयुग में साइंस की पावर आ गई, है ना, सब कुछ साइंस, वो सब कुछ उसके ऊपर ही चल रहा है ना, साइंस को मान रहे हैं हम, साइंस धर्म सब हट गया ना, अच्छी बातें भी धर्म की हट गई। तो वर्चुअल लाइफ ने टेक ओवर ले लिया। आज हम अपने पास बैठे से बात नहीं करते हैं, बट हम है ना, हमारे पास में फैमिली में घर में जो लोग हैं उनसे हम बात नहीं कर सकते, उनको हम झेल नहीं सकते, है ना, बट वर्चुअल में हम वो अननोन फेक आईडी वालों से, पता नहीं कौन है, हम उनसे पूरी पूरी रात बात कर सकते हैं। दिस इज, है ना, हम मशीन से बात कर रहे हैं, हमको क्या पता सामने वाला कौन है, राइट भी है कि रॉन्ग भी है ना। तो अब ये एक्सट्रीम है ना, जहाँ साइंस की पावर देखो, एटॉमिक बॉम्ब्स और ये सब कुछ जो भी बन रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, क्या है, सब कुछ साइंस की पावर है ना, जो डिस्ट्रक्शन की तरफ हमको लेके जा रही है, कंप्लीट टू चेंज द वर्ल्ड, ठीक है। फिर है ना, अब इसमें देखो ये इसमें भी है ना ब्राह्मण, इसमें जो लिखा हुआ है ना, जब भगवान अभी हमको आकर प्योरीफाई कर रहा है ना, हमारा प्योरिफिकेशन चल रहा है, तो दिस इज ब्राह्मण डायनेस्टीज को बोला जाता है ना। ब्राह्मण मतलब क्या होता है, प्योर। ये सब हमने सुना है ना, ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्य डायनेस्टी, शूद्र डायनेस्टी, ये सब हमने पढ़ा है ना, पर इसका मतलब क्या है हमने बाहर समझ लिया, वो ब्राह्मण है, वो शूद्र है, वो क्षत्रिय है ना, वो ऐसा है। ये कोई डिवीजन की बात नहीं थी, ये सोल की बात थी, है ना। हम जब प्योरीफाई हो रहे हैं तो हम ब्राह्मण है, जब हम प्योर बन रहे हैं, राइट। फिर सत्युग में है ना सूर्यवंशी, मतलब सूर्य क्या है, फुल है ना, कंप्लीट है, तो हम सत्युग में फुल थे, है ना। फिर उसके बाद त्रेता में क्या कहते हैं, चंद्र, ये सब आत्मा की, है ना, स्टेट ऑफ माइंड है, चंद्रवंशी या फिर उसको क्षत्रिय कहते हैं। फिर क्योंकि थोड़ा सा कम हो गई उसकी पावर, है ना। फिर द्वापर को कहते हैं वैश्य, वैश्य मतलब बिजनेस माइंडेड हो गए हम, है ना, कुछ मिले तो हम दे। सत्युग और त्रेता में था कि हम इतने फुल थे कि हम सबको दे रहे थे,
है ना। फिर क्या हो गया, द्वापर तक आते तुम मुझे कुछ दो, शांति दो, मैं तुमको शांति दो, तुम मुझे खुशी दो, तुम, ऐसा हो गया, राइट। अब कलयुग में क्या है ना, अब देना नहीं, हमको सिर्फ लेना है ना। अब हम सिर्फ छीनने के मोड में आ गए हैं कि हम क्यों दें, तुम हमको दो, मतलब मेरा तो मेरा, उसका भी मेरा, राइट, है ना। तो जैसे पहले बोलते ना, पहले क्या होता था, एक टाइम था कि दूसरों का, है ना, मेरा सुख आपका सुख, मेरा दुख दूसरों का दुख मेरा दुख, ऐसा था हमारे रिलेशनशिप, है ना। फिर धीरे धीरे क्या होने लग गया, मेरा दुख मेरा, आपका दुख आपका, मेरा सुख मेरा, आपका आप देखो, है ना। और आज क्या हो गया है, कलयुग की निशानी क्या है, एक टाइम था ना, आपका सुख मेरा सुख था, दूसरों के सुख में हम खुशी होते थे, आपका दुख मेरा दुख था, दूसरों के दुख में हम दुख भी होता था हमको, राइट। फिर आया कि अपना अपना देखो, मेरा सुख मेरा, आपका आपका, मेरा दुख मेरा, आपका आपका। अब कौन सा टाइम आ गया, अब कलयुग की शूद्र की क्या निशानी है, आपका दुख मेरा सुख, मेरा और आपका सुख मेरा दुख, मेरा दुख। है ना। ये एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब क्या बोले, है ना, एक्सट्रीम डिप्लीशन है ना। पहले दूसरा का सुख मेरा सुख था, दूसरों की खुशी में हम खुश होते थे, दूसरों के दुख में हम दुखी होते थे। फिर एक आया, ठीक है, आप अपना अपना, मेरा अपना, आपका अपना। अब तो ये हो गया कि आपका सुख मेरा दुख बना हुआ, आपके पास गाड़ी कैसे है, मेरे पास नहीं है, तो आपका सुख मेरा दुख बन गया है ना। और आपका दुख, अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, और हम खुश हो जाते, है ना। ये है कलयुग की निशानी, है ना। तो इस स्टेज में हम पहुंच गए हैं, तो ये है शुद्र माइंडेड। तो ये सोल्स की क्वालिटीज थी जो हमने ऐसे डिवाइड कर दिया। तो अब शूद्र से हमको फिर से क्या बनना है, अब हम फिर से ब्राह्मण बन रहे हैं, है ना। भगवान ब्रह्मा मीन्स व्हाट, ब्रह्मा द्वारा हमारे अंदर ज्ञान की स्थापना कर रहे हैं, तो ब्राह्मण मीन्स प्योरिफिकेशन चल रहा है हमारा, वो शूद्र से अब हमको इतना खुशी से भरना है कि हम दूसरों को खुश दें, खुशी दें, राइट, इतना फुल होना है। तो ये है हमारा एम, क्लियर। तो ये सारा अंदर की बातें थी ना, सब हमने पढ़ा है ना ये सब कुछ, बट हमको ये समझ नहीं थी कि ये हमारी सोल की बात हो रही है ना। कुछ भी नया वर्ड नहीं है, पर समझ सारी नहीं है ना। फिर आप देखो, यही अगर हम इस सीढ़ी से भी समझे ना, ये सीढ़ी है, एक सेकेंड, हम्म, ये सीढ़ी है ना। अब सीढ़ी मतलब इसमें यही चीज हमने समझी हुई है, सतयुग मीन्स हम फुल है। ऐसे कहते हैं ना, 16 कला संपूर्ण, देवी देवताओं के लिए कहते हैं। तो ये कौन, सोल के लिए। हम सोल जब फुल थे ना, फुल थे, लव पीस हैप्पीनेस, तो हम डिवाइन थे, जिसको देवी देवता कहते हैं। तो सत्युग को कहते हैं श्री कृष्ण का युग, है ना, या फिर लक्ष्मी नारायण का युग। तो वो देवी देवता जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, कहते हैं सत्युग में वो थे। तो वो सत्युग में देवी देवताएं, मतलब वो सारे सोल्स तो हम थे ना, और हम जब फुल थे तो फिर उनको देवी देवता कहते हैं, है ना। श्री कृष्ण लक्ष्मी नारायण का युग कहते हैं उसको। तो सत्युग में हम लेते हैं, सत्युग में ना, क्योंकि हम, कोई अंदर गंदगी नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती, तो हमारे लाइफ स्पैन भी बहुत लंबा होता है ना। 150 साल तक एक लाइफ स्पैन होता है हमारा, और हम बहुत फुल रहते हैं उसमें, है ना। तो हम सत्युग में 1250 वर्ष में 8 जन्म लेते हैं। उसको कहते हैं श्री कृष्ण, राधे, है ना, सब कहते हैं ना शास्त्रों में, हमारे लक्ष्मी नारायण, है ना, वो उनका राज्य था। तो देवी देवताओं की इसलिए पूजा हो रही है उनकी, क्योंकि वो प्योर थे, तो हम सब भी वैसे ही थे। फिर 8 जन्म लेते लेते हमारे अंदर की क्वालिटी थोड़ी कम होती है, तो उसको कह देते हैं त्रेता युग। तो यहाँ थोड़ा सा कम हो गया, तो बाहर भी उसको सिल्वर एज कहते हैं ना, हमने देखा, वहां हम 12 जन्म लेते हैं। तो वो युग को कहते हैं राम सीता, हाँ, का राज्य था उसमें, है ना। जैसे राम जैसे जो डिविनिटी थी, या सीता जैसी जो डिविनिटी थी, हर सोल में वैसी थी, इसलिए उसको कहते हैं राम सीता का राज्य, है ना। तो ये यहाँ की बात हो रही है, सोल की बात हो रही है, ठीक है। तो वहां पे हम 14 कला रहते, थोड़ी सी कला कम हो गई, फिर भी हम बहुत खुश, तो हम वहाँ 12 जन्म लेते हैं। थोड़ी कम हो गई तो लाइफ स्पैन थोड़ा, है ना, कम हो गया, तो जन्म 12 हो गए। फिर धीरे 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 2500 वर्ष गए, द्वापर युग में
बॉडी कॉन्शियसनेस आया, है ना, बाहर से सब कुछ इच्छा डिजायर्स आई कि बाहर से सुख ले, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आ गया। यहाँ से भक्ति शुरू हो गई, है ना, भगवान क्योंकि दुख हुआ ये सब विकारों से, वाइसेस से, तो हमने याद किया उसको। यहाँ से मंदिर मस्जिद सब बनने लगे जैसे जैसे धर्म स्थापक आए। और यहाँ पे हमने 21 जन्म लेते हैं, ये भी 1250 वर्ष का ही, पर जन्म मरण क्योंकि वाइसेस आ गए तो ज्यादा होने लग गया। फिर 21 जन्म लेते लेते स्टार्ट हो गया कलयुग। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कमी आ गई, है ना, तो कलयुग में हम लेते हैं 42 जन्म, है ना। तो टोटल हमारे हैं 84 जन्म, जिसको हमारे शास्त्रों में लिख दिया कि 84 लाख योनिया, है ना। मनुष्य, देखो ये साइंस ने भी प्रूव कर दिया कि जो ह्यूमन माइंड ह्यूमन सोल है वो ह्यूमन बर्थ ही लेगा। जैसे आम के बीज जो है वो जितनी बार भी आप बो तो उसमें आम ही निकलेगा, है ना। तो सीड ही जब ह्यूमैनिटी का है तो हम हर जन्म में ह्यूमन ही बनेंगे। और ये साइंस में भी प्रूव हो चुका है, जितने भी लोगों की, है ना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन दिखाया गया है जो कि प्रूव्ड है, उसमें हर कोई पिछले जन्म में मनुष्य ही था, जिसका प्रूफ है, राइट। तो इससे भी प्रूफ हो गया कि मनुष्य हर जन्म में मनुष्य है। बट वो 84 लाख स्पीसीज है, जो हम नहीं बनते, है ना। तो मनुष्य हमेशा मनुष्य ही बनता है। हाँ, बट हमारा जो जीवन की क्वालिटी क्या हो गई है, मनुष्य से जानवर जैसी हो गई है। कहा हमारी क्वालिटीज देवी देवता जैसी थी, अब हमारी क्वालिटी आज हम क्या कर रहे हैं, देखो, सब खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ना, जीवन हमारा कैसा हो गया है ना। आज जहाँ फुटपाथ में कुत्ता सोया है वहां मनुष्य भी सो रहे हैं, क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हो गए। तो हम जानवर नहीं बनते हैं, हमारे कर्म वैसे हो जाते हैं क्योंकि हम अंदर से खाली हो गए हैं। बट मनुष्य मनुष्य ही बनता है। और ये टोटल हम फिर 84 जन्म लेते हैं, 84 लाख यूनिया नहीं में नहीं जाते ना, 84 जन्म होते हैं हमारे, ठीक है। और अब जब कलयुग एंड हो गया, जब यहाँ एक्सट्रीम अभी हमने देखा ना, शुद्र वाली हमारी एम्प्टीनेस आ गई, तो इस समय फिर भगवान को बाय लॉ, क्योंकि यहाँ डिप्लीशन हो गई तो एक्सटर्नल एनर्जी को इंटरवीन करना पड़ता है हमको फिर से चार्ज करने के लिए, तो इस समय भगवान धरती पर आता है। और ये जब हमको ज्ञान मिलता है तो ये हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला हमारा संगम युग, जिस जिसको जब जब ज्ञान मिला उसका संगम युग स्टार्ट हो गया। तो संगम युग में भले हम इसी बॉडी में हैं, बट हमारा एक नया जन्म जन्म है नए नॉलेज के थ्रू, है ना, हमारा प्योरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। अब ये आज देखो, जितना अभी तक हमने सुना, कुछ एक लाइन तो समझ में आई, कुछ एक तो चेंज होगा, है ना। तो ये हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। तो ये नया जन्म, और इसको भगवान कहते हैं ये ब्राह्मण जन्म। जन्म है ब्राह्मण, मतलब प्योरिफिकेशन का जन्म, जब आत्मा प्योर बन रही है, ठीक है। तो फिर अब क्या होगा, जैसे जैसे हम प्योर बन रहे हैं यहाँ एक चेंज आएगा हमारे अंदर। और ये चेंज क्योंकि अब रात से सुबह बाहर भी होनी है, हमारे अंदर भी होगी तो बाहर भी होगी, राइट। तो बाहर भी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि यही कलयुग को अब सतयुग बनना है, और कोई दुनिया नहीं है। यही हम ही सतयुग से कलयुगी बनते हैं, हम ही यहाँ से कलयुग से सतयुग बनेंगे, सतयुगी बनेंगे, राइट। तो अब वो बच्चे को माँ अपने घर लेके जाती है ना, वो स्टार्टिंग में जो स्टोरी सुनी थी हमने, तो हमारा भी, है ना, पिता शिव बाबा हमको अपने घर लेके जाएगा, सोल्स को। हम फिर से जाएंगे परम धाम। इस पूरे पीरियड में हम नहीं जाते, है ना। जैसे एक बार आ गए स्टेज में तो हम स्टेज में ही रहते हैं, इसलिए आप देखो हमेशा पॉपुलेशन बढ़ती आई है। अगर बीच में ऊपर जा रहे होते तो पॉपुलेशन बढ़ती नहीं ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है, विच मीन्स कि जो स्टेज में है वो तो स्टेज में ही, उल्टा और भी आते जा रहे हैं, राइट। तभी तो पॉपुलेशन बढ़ रही है ना। तो फिर एक टाइम आएगा जब हम सब अपने घर जाएंगे और फिर से ये स्टार्ट हो, ठीक है। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, विच मीन्स अभी भी परम धाम से सोल्स आ रही है, तभी तो बढ़ रही है ना। नहीं तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, तो मीन्स कुछ सोल्स अभी कलयुग में भी आ रही है ना। और कुछ सोल सतयुग में भी है। तो सतयुग की पॉपुलेशन होती है स्टार्टिंग 9 लाख, और सतयुग एंड की पॉपुलेशन होती है 2 करोड़। हाँ, फिर त्रेता युग एंड की पॉपुलेशन है 33 करोड़, और आज की पॉपुलेशन कितनी है, 800-700-800 करोड़, राइट। इसीलिए कलयुग हो गया ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। एक ही घर है, उसमें जब 4 लोग रह रहे हैं, घर बहुत बड़ा है, खाना पीना सब कुछ है, और 4 लोग रह रहे हैं, तो इनफ है सबके लिए, तो सतयुग है। अब उसी घर में 40 लोग आ गए तो वो घर क्या हो जाएगा,
बन जाएगा ना कलयुग। तो अब हमारा भी यही था। पॉपुलेशन आज से 100 साल पहले की पॉपुलेशन देख लो, पूरे वर्ल्ड की सिर्फ 100 करोड़ थी, पूरे वर्ल्ड की। और आज पूरे वर्ल्ड की 800 करोड़, सिर्फ ये 100 150 साल में। आप सोचो 100 करोड़ से 800 करोड़ हो गई पॉपुलेशन सिर्फ 100 साल में। आप चेक कर लो, 100 150 साल पहले, है ना, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 100 करोड़ थी। और सिर्फ ये 100 साल में 800 करोड़, मतलब 700 करोड़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। और धरती तो वही है ना, इसीलिए कलयुग बन गया, राइट। तो अब अब देखो, स्टार्टिंग में सतयुग के 9 लाख, फिर सतयुग के एंड में 2 करोड़, फिर त्रेता तक 33 करोड़, और 800 करोड़। तो ये 100 साल में 700 600 करोड़ पॉपुलेशन अभी बढ़ी है। मतलब 600 करोड़ सोल सिर्फ अभी आई है कलयुग के एंड में, इतने टाइम में नहीं थी। तो इतने टाइम ठीक ही था हमारा, है ना। तो अब कौन डिसाइड कर रहे हैं सतयुग में कौन आएगा, बिगनिंग में, एंड में, त्रेता युग में कौन आएगा, द्वापर युग में कौन आएगा, अभी कलयुग में कौन आएगा, कब डिसाइड, कौन डिसाइड कर रहा है? ये सब हम खुद डिसाइड कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पर। हर एक को नॉलेज मिलेगा, भगवान आके हर एक को नॉलेज देगा। उससे हम जितना अपना चेंज लाएंगे, उतना हम डिसाइड करेंगे हम कहाँ आएंगे। अगर मैंने अपनी बैटरी को फुल 100% चार्ज किया, तो मैं सतयुग में आऊंगी। 75% चार्ज किया, मैं त्रेता युग में आऊंगी। 50% चार्ज किया, मैं द्वापर में आऊंगी। 5% चार्ज किया, हाँ जल्दी में हम फोन को सिर्फ 10% चार्ज करके निकल लेते हैं ना, तो अगर 10% चार्ज किया तो कल युग में आएंगे हम डिसाइड करेंगे हमको कब आना है, राइट। अब हमको नॉलेज मिला है, टाइम है ना। अब टाइम कितना कम है, जैसे हर चीज 1250 साल की है, पर संगम युग सिर्फ 100 साल का है, सिर्फ 100 ईयर्स, है ना। उसमें से भी कितना टाइम खत्म हो गया, कितना बाकी है, ये हम कल देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए हमको अपनी पूरी जर्नी पता चल गई, और हमको पता चल गया कि भगवान धरती पर आकर चार्जिंग कर रहे हैं, और हमको चार्ज करना है, हमको फुल करना है अपने आप को पीस, लव, हैप्पीनेस के लिए, अभी के लिए तो, राइट। अब हम टाइम अब भी हो गया, तो हम थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं। हम है ना, एक वीडियो प्ले करेंगे, उसको सुनते हुए और उसको देखते हुए हम मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। सिर्फ अपने आप को देखने का, सिर्फ अपने आप को देखने का, चारों तरफ से बुद्धि को हटाते हुए सिर्फ अपने आप को देखने का अभ्यास करें कि मैं कौन हूँ। इस शरीर को चलाने वाली, हर संकल्प की रचना करने वाली, हर भावना को महसूस करने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। अपने आप को देखें, भ्रिकुटी के बीच अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट shining in the center of the forehead, एनर्जी जो इस शरीर की मालिक है। मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरी अपनी नेचर है, शांति मेरा ही संस्कार है। शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकल चारों तरफ फैल रहे हैं। बुद्धि के द्वारा हल्के से उसको देखने का प्रयास कीजिए। मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं आत्मा
ज्योति स्वरूप इस प्रकृति के बीच विराजमान इस शरीर की मालिक हूँ। अपने ओरिजिनल स्वरूप में मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति जिसको मैं हर जगह ढूंढ रही थी, ये तो मेरी अपनी नेचर है, मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मेरा अपना संस्कार है। शांति के वाइब्रेशंस मुझ आत्मा से निकल चारों तरफ फैल रहे हैं। जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ रोशनी फैलाती हैं, वैसे ही मुझ आत्मा से भी शांति के वाइब्रेशंस मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रहे हैं। मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया से किनारा कर अपने घर की तरफ चलती हूँ। देखें अपने आप को, that point of light traveling upwards. ऊपर जा रहा है, इस सृष्टि को पार करते हुए अपने घर की तरफ मैं जा रही हूँ। उस चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए अपने घर में आत्मा पहुंची हूँ, जहां चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। Just peace everywhere around me. शांति धाम मुझ आत्मा का घर है। मैं आत्मा मीठे शिव बाबा जो मुझ आत्मा का पिता है, मुझ आत्मा की तरह ही वो भी एक प्रकाश का पुंज है, ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा उनके सम्मुख आकर बैठ जाती हूँ। शिव बाबा जिनसे मैं हर संबंध जोड़ सकती हूँ, चाहे वो माता पिता का संबंध है, चाहे वो बच्चे या दोस्त का संबंध है, हर संबंध मैं शिव बाबा के साथ अनुभव कर सकती हूँ। शिव बाबा जो मुझे देते ही जाते हैं, मुझे भरपूर करते जाते हैं। अपने मन में जो भी बात हो, जो परेशान कर रही हो, इस दोस्त से कर सकते हैं। कहकर हल्के हो जाएंगे। शिव बाबा शांति का सागर है। जिस शांति को सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो शांति का सागर
मेरा पिता है। शांति की शक्ति को अपने अंदर भरते जाइए। भरकर वो शक्ति मुझ आत्मा से निकल सारी सृष्टि पर फैल रही है। सब आत्माओं तक पहुंच रही है जो शांति को ढूंढ रही है। परमात्मा का प्यार और प्योरिटी मुझे शक्ति देते हैं कि मेरे जीवन में परमात्मा की प्योरिटी मेरे शरीर के कण कण में फैल रही है। God's divinity is healing my body. Harmony in my relationships and heaven in this world. परमात्मा के प्यार और शक्तियों को